मेरे पापा की मृत्यु 1 महीना पहले ब्लड कैंसर से हो गई। वो बेटी के लिए वो सफाई कर्मी थे और बेटी के लिए उन्होंने अपने मेहनत से जो धन जमा किया था, ब्लड कैंसर होने की वजह से वो सारा धन उनके इलाज में खर्च हो गया। अभी हम टाउनशिप के ईटू मंदिर में आए हैं, जहां पर महिला जागरण समिति के द्वारा जो है आज 9वां जो कि शादी जो है निःशुल्क शादी यहां पर हो रहा है। और आज 9वां शादी इन्होंने मतलब ठाना है, क्योंकि लगातार हर साल जो है ये प्रयास करती है कि एक किसी घर के गरीब लोगों का जो है शादी अपने पैसों से अपने सारा चीज़ यहाँ पर व्यवस्था करती है। जो भी जुड़े हुए लोग हैं अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाई कि आज जो है 9वां घर जो है आपके कृपा से, यानी कि आपके समिति के कृपा से जा रहा है। तो हमारे बीच इस जो टीम को लीड करती है रीना जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से आज 9वां वार जो है किसका शादी और किस रूप से ये कर रही हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आकर के हम लोगों को बहुत सारी प्रेरणा देते हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करें। और माता रानी दुर्गा का ये दरबार है ईटू मंदिर मेरे टाउनशिप का, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता का है। आज इस शादी में शोभा कौन कौन बढ़ाने के लिए आई हैं और कौन कौन आपके मुख्य अतिथि के रूप में आ जाए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में तो जो हमारे विधायक जी हैं वो आएंगे, राजकुमार सर, उन्होंने कहा है कि वो आएंगे। और हमारी सरिता जी है जो मेरी बहन भी है और मेरी दोस्त भी है। इस वेडिंग सीजन आए हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां पर लेडीज एवं किड्स वेयर के सभी कपड़े मौजूद हैं। बच्चों के लिए पार्टी वेयर्स, फ्रॉक्स, वेस्टर्न ड्रेस, बेबी सूट, इंडो वेस्टर्न वेयर्स एवं महिलाओं के लिए सलवार सूट, साड़ी, क्रॉप टॉप, शरारा, ग्राउंड, कुर्ती एवं कई रेंज के कपड़े हमारे राधा रानी शॉप पर मौजूद हैं। हमारा पता है अवध मार्केट, अग्रसेन मार्ग, मेन रोड, बेगूसराय। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो समाज सेवी हैं और मेरे साथ तो हमेशा मेरी महिला समिति की महिलाएं जैसे ममता है, रिंकू है, मीरा है, प्रियंका है, तो ये लोग सब साथ रहती हैं हमारे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और इन्हीं लोगों से मेरी हौसला अफजाई होती है। और दूसरी बात रही कि जहाँ तक ये शादी की बात है तो ये लड़की वाले पोखरिया के हैं। और मुझे पता चला मुझसे इनके भाई मिलने आए, लड़की के भाई, और उन्होंने कहा कि मेरे पापा की मृत्यु 1 महीना पहले ब्लड कैंसर से हो गई। अच्छा, ब्लड कैंसर हो गई जी। तो जो अचानक मतलब उनकी मौत हुई पटना में, तो इस कारण जो है वो बेटी के लिए वो सफाई कर्मी थे और बेटी के लिए उन्होंने अपने मेहनत से जो धन जमा किया था शादी के लिए, चूँकि शादी पहले तय थी कि 23 नवंबर को होना है, और जो धन उन्होंने जमा किया था लड़की के पिताजी ने, तो संजोग से ब्लड कैंसर होने की वजह से वो सारा धन उनके इलाज में खर्च हो गया। पापा भी नहीं बचे और उनका श्राद्ध कर्म भी करना था जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है। तो इस कारण जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो ये हमसे आकर के मिले, कहे कि मैडम ऐसे ऐसे शादी करवानी है तो आप प्लीज़ इसमें साथ दीजिए। मैंने कहा माता का दरबार है, ये ज़रूर माँ का आदेश है, करना है हम लोगों को। आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, अगर हाथ जोड़ना है तो आप माता के दरबार में माँ को हाथ जोड़िए और हम लोग उनके आशीर्वाद से हम लोग ये काम करेंगे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम शादी का मतलब होता है सिर्फ शादी करा दीजिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर शादी करा देते हैं, सिर्फ सिंदूर दान करा देते हैं, आपने खाने पीने सबका व्यवस्था कर तो दिया है। इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। सिर्फ सिंदूर दान से उसका कोई मायने नहीं रहेगा। और हमारी बेटी को अगर बेटी बना के हम विदा कर रहे हैं तो कल को वो श्रृंगार करेगी अपने घर में, कपड़े बदलेगी, तो जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, नए बर्तन में खाना बनाएगी, जब उसके पास बर्तन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगी। तरीके की प्रेरणा यदि समाज में जगेगी तो सरकार की और जो हम सभी लोगों की है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, तो इस तरीके की जब आयोजन होंगे, जब लोगों की जानकारी में आएगी तो दहेज के खिलाफ जो बातें हैं उसको भी अतिरिक्त बल मिलेगा और ये एक सामाजिक कार्य भी है।
इस वेडिंग सीजन तैयारी करिए सुमंगल 2 के शुभ विवाह कलेक्शन के साथ। साड़ी, लहंगा, गाउन, शेरवानी, कोट सूट और किड्स वेयर का लेटेस्ट कलेक्शन आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेरों ऑफर्स के साथ नियर अलका सिनेमा NH31 बेगूसराय। ये बढ़ते रहेंगे क्या? जरूर। हम ममता कुमारी महिला समिति की तरफ से ये हम छोटा सा इनका सहयोगी हैं, जो हैं सर्वो सर्वा मेरी भाभी है रीना भाभी, और जब तक ये करती रहेंगी इनके हर सांस मेरे साथ इनके साथ है, एनी टाइम इनके साथ रहेंगे। जो भी करनी आएगी उसके सहयोग में जो बन पड़ेगा वो हम सहयोग करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग भी रीना भाभी के साथ हैं। हम लोग जो करेंगे हम लोग साथ हैं एकदम। हम लोग करने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज शादी में कुछ लोग भी आए हैं। सरिता सुल्तानिया जी हैं, अमिया कश्यप जी हैं। हम पहले इनसे जानना चाहेंगे कि मैडम एक महिला होकर देखिए किस तरह से 9वां शादी जो है यहाँ पर करा रही है। आप भी एक संस्था चलाती है, कुछ प्रेरणा आज यहाँ से लेके जा रही हैं। जी मैं क्या बोलूं कि अपने बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा नाम सरिता सुल्तानिया है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी खबर लगती है या लगता है कि यहाँ ज़रूरत पे मैं पहुँच सकती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ वहाँ पहुँचने की। रीना जी से मेरी कई दिनों से दोस्ती है क्योंकि हम लोग के विचार बहुत मिलते हैं। तो जिस भी तरह का अगर ये कोई कार्य करती है, इनको लगता है मेरे आने से कुछ सहयोग हो जाता है तो मैं ज़रूर आने की कोशिश करती हूँ और आज भी उसी कोशिश का ही नतीजा है कि मैं यहाँ हूँ। हमारे बीच अम्या जी हैं। अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप आए हैं, पहली बार इनके कन्या जो कि शादी निःशुल्क करती हैं। ब्लड कैंसर जो था उनके पिताजी को तो नहीं रहे, लेकिन आप लोग आज जो है गार्जियन बनकर इनकी शादी में आए। देखिए बड़ा बुरा होता है, कहते हैं किसी के सपने और संकल्पों का मर जाना, और मैं समझता हूं कि रीना जी का ये पवित्र उद्देश्य उस बच्ची के अरमानों को, सपने और संकल्पों को जीवंत करने की दिशा में एक सार्थक और सकारात्मक पहल है। और इससे अद्भुत और अभूतपूर्व आयोजन मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा हो सकता है। और अगर एक शादी कराने में, एक शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं बल्कि पीढ़ियों का मिलन होता है, और कितने परिवारों का मिलन होता है। उस बच्ची ने कितने सपने संजोए होंगे अपनी ज़िंदगी के, लेकिन उसके पिताजी के निधन के बाद आप सोच लीजिए कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन रीना जी और विजय जी चट्टान की तरह उसके गार्जियन के रूप में सामने आए और इतने शानदार ढंग से, मुझे लगता है कि ये शहर के खाना पीना भी इनके तरफ और खाना पीना और 200-400 लोगों का इन्होंने भोजन की व्यवस्था भी की है। और हम लोगों को दिन में ही विजय बाबू ने आमंत्रित किया था और हम लोग भी आए हुए हैं इस शादी का हिस्सा बनने के लिए। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे पवित्र उद्देश्य के लिए। और उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बिल्कुल सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महादेव रीना जी को एकदम सक्षम बनाए ताकि ये जो निरंतरता इसकी है सदैव बनी रहे। 9वीं शादी की, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, मैं पहली बार इस आयोजन का हिस्सा बना हूं, और ये शादी 9वीं शादी रीना जी और विजय बाबू की तरफ से ये निर्धन जो बालिका हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो मैं इस माँ दुर्गा और महादेव के परिसर में यही मैं आराधना करता हूँ कि महादेव और माँ दुर्गा इन लोगों को सक्षम बनाए ताकि ये कारवां चलता रहे। मेरा नाम विजयकांत झा है और हम ये बेगूसराय के धरती से हम जुड़े रहे हैं। हमारा ये जन्मस्थली, कर्मस्थली रहा है। और आप कैसे रीना जी को सपोर्ट करते हैं? देखिए वो लगातार 9वां शादी की है, खर्चा बढ़ता होगा, कैसे क्या पूरा कर? आप भी सोचते हैं कितना शादी करा रही है? नहीं, ये जो काम कर रही है इससे पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सामाजिक और धार्मिक दोनों भावना से ओतप्रोत महिलाएं हैं। हमारी पत्नी है और हम इनको हर कदम पर सहयोग करते रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहते हुए सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और लगातार कन्या के विवाह में अपना भूमिका निभाती रही है और मेरा काम सिर्फ सहयोगी के रूप में रहा है जी। और आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग पहली बार करवा रहे हैं, और जब यहाँ आए रीना जी के यहाँ और विजय बाबू के यहाँ तो पता चला कि पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। 9वां शादी हो रहा है 2 साल से। हाँ, और ये महादेव और माता रानी के परिसर में इतना खुशी का अनुभूति हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं।
और हमने देखा है कि एक से एक बेहतरीन इन्होंने कपड़ा दिया है, बर्तन सेट दिया है, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं। इनके अपने लड़की का जैसे शादी हो रहा है, हमने देखा है कि लड़का का सफारी सेट रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। लड़की का जो हमने कपड़ा देखा तो दंग रह गए और इनसे सीखने का हमको अवसर मिला। हमने इनको कहा कि आपसे बहुत कुछ, चूँकि डाला भी दे रहे हैं, आप भी बुलाइएगा अपने। बिल्कुल, हमने कहा है कि आपको मुख्य अतिथि में रखेंगे। अच्छा, ठीक है, आप आ जा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार 2 साल से दीदी के माध्यम से जो हो रहा है, मैं सबसे पहले तो इस प्रांगण में माता भगवती और महादेव का ये स्थली है, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है यहाँ जो हो रहा है, और इनके ही कृपा से और बुद्धि और विवेक से इनका आशीर्वाद होता है, जो कोई आगे कुछ करने पे निर्भर है। आज हम लोग दीदी माननीय पूर्व विधायक अमिताभ भूषण दीदी के उन्होंने फ़ोन किया, जो वो नहीं आ सके, उनको भी आना था यहाँ पे दीदी के बुलावे पर, तो उन्होंने कहा जाओ। और हम लोग दीदी का एक CBRKC फाउंडेशन है, उनके माता पिता के नाम से, आप लोग भी जानते ही हैं। तो वो फाउंडेशन इसी तरह का जो गरीब बच्चे, कोई विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, कोई खेल खिलाड़ी, कभी भी किसी को बाहर जैसे जाने का होता है और उनको चाहिए बहुत व्यवस्था, तो हम लोग सब दिन से मेडिकल कैंप हो या ऐसा जो भी होता है, हम लोग आप देखते ही रहते हैं, तो करते रहते हैं। उसी में आज फिर हम लोग CBRKC फाउंडेशन की ओर से दीदी का ये हुआ कि जाके वहाँ हम लोग भी आए हैं, इनमें कुछ सहयोग देने के लिए। CBR शादी का निःशुल्क शादी जो है आप लगातार करवाते जाएंगे, वीडियो देख रहे हैं तो बहुत लोग और भी आएंगे, तैयार है ना? देखिए, मेरी तो इच्छा है कि माता जब तक मेरे शरीर में जान और सांस दी है, तब तक हम ये करते रहेंगे। हाँ जी, हम इस टीम के साथ में जी, हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून आता है कि हम किसी बच्ची की मम्मी, मतलब माँ के रूप में उसका हम कन्यादान करते हैं या उसके लिए हम कुछ करते हैं। अपनी बच्चियों के लिए तो सब करता है, लेकिन आखिर अगर हम लोग नहीं आगे आएंगे तो अब बताइए इस तरह की बच्चियों का कैसे उद्धार होगा।